वफाकी काबीना ने फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मिनी बजट आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। वजीर खजाना शौकत तरीन ने काबीना के शुरका को मिनी बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। PTI और इत्तहादी जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू। तमाम अरकान के मोबाइल फोन्स बाहर रखे गए। अरकान को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अच्छा क्या है कि हुकूमत मुश्किल में है। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, मगर हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। वजीर आजम इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गया था तब भी यही कहा जाता था, जब तक समझौता नहीं होता वो वापस नहीं आएगा। मजीद कहा शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। नए साल पर अवाम हो जाएं तैयार। मिनी बजट में आएगा महंगाई का तूफान। जरा के मुताबिक 1700 से जायद अशिया पर रियायत खत्म। परचून फरोशों का टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% होगा। पैक दही, पनीर, मक्खन, घी, अद्वियात के खाम माल, रेस्टोरेंट्स और फूड चेन पर भी टैक्स 17% हो जाएगा। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात पर भी 17% टैक्स लागू होगा। तरमीमी फाइनेंस बिल रुकवाने के लिए अपोजिशन डट गई। ऐवान में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मिनी बजट मुल्क के लिए तबाही का नुस्खा है। हुकूमती अरकान और इत्तहादी शरीके जुर्म न बने। अपोजिशन लीडर का मशवरा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा PTI मईशत संभालने में नाकाम रही, असरात कौमी सलामती पर होंगे। शहरी अपने मुस्तकबिल के लिए इतने नाउमीद पहले कभी नहीं थे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी का आगाज। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है 74 साल में गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए, रोटी और मकान के वादे हुए, तरक्की के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। इमरान खान ने गरीबों के लिए अमली इकदाम किए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से निचली सतह पर बेहतरी आएगी। मुल्की तारीख में पहली बार ऐसे लोगों पर केसेस हुए जिन पर कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। 4 साल में 541 अरब रुपए की रिकवरियां हुई। सखर के चूहों से भी 20 अरब रुपए रिकवर किए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले नैब की तारीफ बेशक न करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद भी न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस ऑर्डर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में तमाम इदारों ने रियल एस्टेट का बिजनेस खोला हुआ है। रियासत ने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन वो खुद मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस है। कब्जा ग्रुप्स को रियासती इदारों की हिमायत हासिल है। जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट और करप्शन के इल्ज़ामात। DG KDA समेत गिरफ्तार मुल्ज़िमान को कराची की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। DG आसिफ मेमन ने अपनी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए हथकड़ियाँ लगवाने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को कहा 20 ग्रेड के ऑफिसर को इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कुछ गलत किया था तो चीफ सेक्रेटरी महकमा जाती कार्रवाई करते। पंजाब में खाद का बदतरीन बहरान। ग़ज़ाई किल्लत का खतरा पैदा हो गया। मुल्तान, राजनपुर, कसूर, चूनिया, शाहकोट समेत कई शहरों में गंदम का पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर। काश्तकार अपना दिन यूरिया लेने के लिए कतारों में खड़े होकर गुजारने लगे। शाहपुर चाकर में किसानों ने खाद से भरे ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का खाद की कीमतें काबू से बाहर होने का एतराफ़।
सिंध में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी से वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी सिंध हाई कोर्ट में वफाक, ओगरा और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कोई जवाब न आया। सुई सदर्न गैस कंपनी ने हुक्म इम्तना में तरमीम की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे पास गैस नहीं, दस्तियाब वसाइल में पहली तरजीह घरेलू सारिफीन है, इंडस्ट्री को गैस बंद रखने की इजाज़त दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कब शुरू होगा, तनाज़ा हल हो गया। सूबाई हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात को दूसरा मरहला मई में कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग के लिए 27 मार्च की तारीख रख दी। कहा, रमजानुल मुबारक के बाद इलेक्शन होने से मामला बहुत आगे चला जाएगा। इलेक्शन से पहले काम करने की रवायत ना बदली। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल मखसूस इलाकों में तरक्याती काम करने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। ज़िला शर्की में DMC की जानिब से सड़कों और गलियों की असरकारी का टेंडर भी जारी कर दिया गया। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन के करीब खैबर मेल पटरी से उतर गई। महकमा रेलवे के मुताबिक खैबर मेल लाहौर से कराची जा रही थी। ट्रेन ब्रेक न लगने के बायस ट्रैक से उतरी। हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद का इंतकाल। एक रोज में 482 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 0.95% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वाहिद दिफा मुकम्मल वैक्सीनेशन है। शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीनेट कराएं अपने आप को और कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ दें। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल में पहुंचने की जंग। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ। जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 10 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कौमी फास्ट बॉलर ज़िशान ज़मीर 4 विकेट्स लेकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। ICC ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम के साथ बांग्लादेश के शकीबुल हसन, जनूबी अफ्रीका के जानवन मैलान और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग शामिल हैं। और एशेज सीरीज में कोरोना के वार इंग्लिश टीम के हेड कोच सिल्वर वुड और मैच रेफरी डेविड बोन भी मुतासिर। इंग्लैंड स्क्वाड के 7 मेंबरान करंटीना में चले गए। बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के स्पोर्ट्स स्टाफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पर्थ स्क्रॉचर्स और मेलबर्न स्टार्स का मैच मुलतवी। तो शौकत तरीन कोई ऐसी चीज करो जिससे हमारे गरीब अवाम अपने लिए अपनी इनकम खुददारी के साथ कमा सकें, उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उनको किसी तरीके की मुश्किल ना होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गयूर लोग हैं और ये किसी से भीख मांगना नहीं चाहते। तो जो हुकूमत भी जब देती है इनको, जिसको स्टाइपेंड्स कहते हैं, एहसास का प्रोग्राम है, पहले बेनज़ीर का था, जो भी था, वो भी एक इनके लिए जो होती है लम्हा फिक्रिया होती है कि ये आज तो है, कल होगा या नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है इज्जत नफ्स जो है, उसके से इज़हार एक किस्म से इफेक्ट होता है। तो इज्जत नफ्स के साथ वो अपना रोज़ी खुद कमाना चाहते हैं। तो फिर हमने सब ने मिल बैठ के ये सोचा, और क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक बैंकिंग से भी था, तो मैंने ये सोचा कि ये बैंक्स जो हैं क्यों नहीं पैसे देते ये लोगों को। पता चला कि ये दे ही नहीं सकते, इनका निज़ाम ही ऐसा है।
لیکن پھر میں نے مڑ کے دیکھا کہ اخوت جیسے لوگوں کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں ان کے ساتھ کافی دیر سے ڈیل کر رہا ہوں، اور جب شروع کے بیچ میں یہ 2012-13 کی بات ہے کہ انہوں نے جب یہ اسکیم پیش کی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جب کہہ رہے تھے کہ 100% ہمیں واپس ریکوری ہو جاتی، 99% ہو جاتی، کیونکہ میں نے بھی کچھ 46 سال تو بینکنگ کی ہے، تو میں نے کہا یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے انویسٹیگیشن کروائیں اور پتہ چلا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ تو آج کی ڈیٹ میں میں نے کہا یار ایک کچھ ادارے ہیں جو کہ یہ چیزیں چھوٹے لونز دے سکتے ہیں، بڑی کامیابی سے دے رہے ہیں، پچھلے 20-30 سال سے، شعیب سلطان صاحب کو 50 سال سے دے رہے ہیں۔